नमस्कार दोस्तों, अलध्रुव एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट और आज हम VMOU कोटा के जून 2026 एग्जाम्स के लिए MEEC 08 यानी क्षेत्रीय आर्थिक विकास एवं नियोजन के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। ये वो टॉप 20 प्रश्न हैं जो सेक्शन ए में 2 मार्क्स के लिए बार बार पूछे जाते हैं और इन्हें समझकर आप अपने 75% मार्क्स पक्के कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और हाँ जोश बनाए रखिएगा। तो दोस्तों, हमारा पहला सवाल है, क्षेत्र की अवधारणा को परिभाषित कीजिए और देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह दिसंबर 2015, 2016, 2018, 2020, जून 2023 और जून दिसंबर 2020, जून 2022 में भी पूछा गया है। मतलब है तो आपको रट लेना है। तो इसको आप ऐसे समझिए, क्षेत्र क्या है? क्षेत्र एक ऐसा भौगोलिक इलाका होता है, एक ज्योग्राफिकल एरिया जिसे कुछ खास विशेषताओं के आधार पर परिभाषित किया जाता है, जैसे कि वहां के लोग एक जैसे हो या कोई एक खास सेंटर पॉइंट हो या फिर कोई खास प्रोग्रामिंग हो। और हाँ, ये संदर्भ के हिसाब से बदलता रहता है। अगला प्रश्न है, सूखा आशंकित क्षेत्र का अर्थ या अवधारणा बताइए। ये भी देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है। दिसंबर 2015, 2016, 2020, 2022, जून 2023 और जून दिसंबर 2020 में भी आया है। ये भी बहुत जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है दोस्तों, सूखा आशंकित क्षेत्र वो जगहें होती हैं, वो इलाके होते हैं जहां बारिश का कोई भरोसा नहीं होता। कभी होती है, कभी नहीं होती, और जब होती भी है तो अनियमित होती है। इसकी वजह से क्या होता है? कृषि को, खेती को और पशुधन को यानी जानवरों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 3, प्राथमिक समंक को परिभाषित कीजिए। ये भी दिसंबर 2015, 2016, 2019, जून 2023 और जून 2018 में आया है। बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। प्राथमिक समंक यानी प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो कोई भी रिसर्च करने वाला या सर्वेक्षण करने वाला व्यक्ति पहली बार खुद से इकट्ठा करता है। ये डेटा पहले से कहीं मौजूद नहीं होता, इसे बिल्कुल नया कलेक्ट किया जाता है। अब आते हैं प्रश्न 4 पर, आधारभूत ढांचे का अर्थ समझाइए। दोस्तों, ये भी कई बार पूछा गया है। दिसंबर 2017, 2020, 2020, जून दिसंबर 2020 और जून 2022 में। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आधारभूत ढांचा, जिसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर भी कहते, इसका मतलब है वो सारी जरूरी सेवाएं, वो सारी फैसिलिटीज जो किसी भी अर्थव्यवस्था के दूसरे सेक्टर्स में प्रोडक्शन को आसान बनाती हैं, जैसे कि अच्छी सड़कें हो, बिजली की सप्लाई हो, कम्युनिकेशन के साधन हो। ये सब मिलकर ही किसी भी देश या क्षेत्र के विकास की नींव रखते हैं। अगला प्रश्न है, विकास स्तंभ या विकास ध्रुव की अवधारणा को समझाइए। देखिए, भी दिसंबर 2016, 2017, 2021, 2022 और जून 2024 में भी आया है। ये कॉन्सेप्ट भी बहुत जरूरी है। विकास ध्रुव को आप ऐसे समझिए, एक ऐसा ज्योग्राफिकल पॉइंट होता है, एक ऐसा केंद्र होता है जिसके आसपास आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है। ये एक तरह से सेंट्रलाइजेशन की प्रक्रिया से बनता है, जहां सारी आर्थिक गतिविधियां एक जगह पर केंद्रित हो जाती हैं। दोस्तों, क्या आप भी अपने एग्जाम में 75% से ज्यादा मार्क्स पक्के करना चाहते हैं? तो देर किस बात की, इस पूरी सब्जेक्ट गाइड की PDF को अभी डाउनलोड कीजिए। इसमें आपको सारे महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर आसान भाषा में मिल जाएंगे। डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, अभी क्लिक करें और अपनी तैयारी को सुपरचार्ज करें। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 6, महानगर का अर्थ बताइए। ये भी दिसंबर 2017, 2020, जून दिसंबर 2020, जून 2019 और जून 2022 में पूछा गया है। बहुत ही आसान और महत्वपूर्ण सवाल। महानगर यानी मेट्रोपॉलिटन सिटी वो शहर होता है जिसकी आबादी, जिसकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा होती है, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये सब महानगर हैं। अगला प्रश्न है, स्थानीयकरण या स्थान निर्धारण का अर्थ बताइए। ये भी दिसंबर 2022, जून दिसंबर 2020, जून 2016, 2018 और 2019 में आया है। ये भी बहुत जरूरी है।
स्थानीयकरण यानी लोकलाइजेशन या लोकेशनाइज का मतलब है कि जब आप कोई इंडस्ट्री या कोई उद्योग लगाना चाहते हैं तो आप ऐसी जगह चुनें जहां आपकी उत्पादन लागत यानी प्रोडक्शन कॉस्ट सबसे कम आए। सही जगह का चुनाव करना ही स्थानीयकरण है। अब आते हैं प्रश्न 8 पर। अमितव्यताओं को परिभाषित कीजिए। ये भी दिसंबर 2016, 2020, जून दिसंबर 2020 और जून 2018 में पूछा गया है। ध्यान से सुनिएगा। अमितव्ययता यानी डाइज इकोनॉमीज ऑफ स्केल तब होती हैं जब किसी फर्म की किसी कंपनी की एक यूनिट बनाने की लागत यानी पर यूनिट कॉस्ट बढ़ने लगती है। आमतौर पर बड़े पैमाने पर उत्पादन करने से लागत कम होती है, लेकिन एक पॉइंट के बाद ये बढ़ने लगती है और इसी को अमितव्ययताएं कहते हैं। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 9। संकेंद्रण को परिभाषित कीजिए। ये भी दिसंबर 2016, 2018, 2019 और जून 2023 में आया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। संकेंद्रण यानी कंसंट्रेशन उस सिचुएशन को कहते हैं जहां किसी एक खास एरिया में एक ही जगह पर अलग अलग तरह के उद्योगों की अलग अलग इंडस्ट्रीज की बहुत सारी प्रोडक्शन यूनिट्स यानी उत्पादन इकाइयां स्थापित हो जाती हैं। जैसे कि किसी खास इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत सारी फैक्ट्रियां हों। अगला प्रश्न है, रोलिंग प्लान क्या है या इसके बारे में लिखिए। ये भी दिसंबर 2020, जून दिसंबर 2020, जून 2015 और जून 2018 में आया है। ये भी बहुत जरूरी है। रोलिंग प्लान एक ऐसी प्लानिंग सिस्टम है जहां हर साल एक नई योजना बनाई जाती है जो पिछले साल की योजना को आगे बढ़ाती है। इसमें हर साल प्लान को रिव्यू किया जाता है और जरूरत के हिसाब से बदला जाता है ताकि हम अपने बड़े और दूरगामी लक्ष्यों को लगातार हासिल कर सकें। ये एक फ्लेक्सिबल प्लानिंग होती है। अब देखते हैं प्रश्न 11। अल्पाधिकार को परिभाषित कीजिए। ये भी दिसंबर 2020, 2022, जून दिसंबर 2020 और जून 2019 में पूछा गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अल्पाधिकार यानी ओलिगोपोली एक ऐसी मार्केट सिचुएशन होती है जहां किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की सप्लाई कुछ ही बड़ी फर्मों या कंपनियों के हाथ में होती है। जैसे कि टेलीकॉम सेक्टर में कुछ ही बड़ी कंपनियां हैं जो सेवाएं देती हैं। अगला प्रश्न है, द्वयाधिकार से आप क्या समझते हैं? ये भी दिसंबर 2017, 2019 और जून 2022 में आया है। ये भी बहुत जरूरी है। द्वयाधिकार यानी ड्यूपोली बाजार की वो खास स्थिति है जहां किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का उत्पादन सिर्फ दो ही फर्मों या कंपनियों द्वारा किया जाता है। ये अल्पाधिकार का ही एक स्पेशल केस है जहां सिर्फ दो खिलाड़ी होते हैं। अब आते हैं प्रश्न 13 पर। अंचल क्षेत्रीय निर्यात के बारे में आप क्या जानते हैं? ये भी दिसंबर 2016, 2022 और जून 2018 में पूछा गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अंचल क्षेत्रीय निर्यात यानी इंटर रीजनल एक्सपोर्ट का मतलब है जब कोई क्षेत्र अपने यहाँ के बेसिक इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट्स को दूसरे क्षेत्रों में बेचता है। इससे क्या होता है? उस क्षेत्र की आय यानी इनकम बढ़ती है और आर्थिक विकास होता है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 14। द्वितीयक समंक को परिभाषित कीजिए। ये भी दिसंबर 2018, 2022 और जून 2016 में आया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। द्वितीयक समंक यानी सेकेंडरी डेटा वो डेटा होता है जो पहले से ही किसी और ने इकट्ठा कर रखा है और कोई दूसरा रिसर्च करने वाला व्यक्ति उसे अपने रिसर्च के लिए दोबारा इस्तेमाल करता है। जैसे कि सरकारी रिपोर्ट एंड किताबें या पहले से हुए सर्वे का डेटा। अगला प्रश्न है, शहर से आपका क्या अभिप्राय है? ये भी दिसंबर 2018, जून 2023 और जून 2016 में आया है। ये भी बहुत जरूरी है। शहर की एक खास परिभाषा है दोस्तों। शहर वो जगह होती है जहां कम से कम 5000 लोग रहते हों और वहां की 75% से ज्यादा आबादी की इनकम खेती बाड़ी के अलावा दूसरे कामों से आती हो, जैसे कि नौकरी, व्यापार या इंडस्ट्री से। और हाँ दोस्तों, अगर आप दूसरे सब्जेक्ट्स में भी अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं तो हमारी अल्ध्रु अकेडमी की तरफ से MAEC के बाकी सभी सब्जेक्ट्स के लिए भी प्रीमियम गाइड्स उपलब्ध हैं। जैसे कि MAEC 01, 02, 03, 04, 05, 06 और 07। इन सभी के डाउनलोड लिंक्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अपनी जरूरत के हिसाब से आप उन्हें भी देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 16। अंचल क्षेत्रीय नियोजन को परिभाषित कीजिए। ये भी दिसंबर 2018, 2022 और जून 2016 में आया है।
ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अंचल क्षेत्रीय नियोजन यानी रीजनल प्लानिंग का मुख्य मकसद होता है कि अलग अलग क्षेत्रों के बीच जो असमानताएं हैं, जो विषमताएं हैं, उन्हें कम किया जा सके। इसका लक्ष्य है संतुलित विकास करना ताकि सभी संसाधनों का सही और सबसे अच्छा इस्तेमाल हो सके। अगला प्रश्न है आर्थिक आधार सिद्धांत को परिभाषित कीजिए। ये भी दिसंबर 2015, 2022 और जून 2024 में आया है। ये भी बहुत जरूरी है। आर्थिक आधार सिद्धांत यानी इकोनॉमिक बेस थ्योरी ये बताता है कि जब कोई क्षेत्र अपने प्रोडक्ट्स को बाहर निर्यात करता है यानी एक्सपोर्ट करता है तो उसका उस क्षेत्र पर क्या असर पड़ता है। ये रोजगार और आय जैसे अंतिम प्रभावों का अध्ययन करता है। अब आते हैं प्रश्न 18 पर। एकाधिकृत प्रतियोगिता बाजार का अर्थ बताइए। ये भी जून 2023, 2016 और 2018 में पूछा गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। एकाधिकृत प्रतियोगिता बाजार यानी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट एक ऐसी सिचुएशन है जहां खरीदने वाले और बेचने वाले यानी क्रेता और विक्रेता बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहां कंपटीशन परफेक्ट नहीं होता, अपूर्ण होता है। हर कंपनी अपने प्रोडक्ट को थोड़ा अलग दिखाने की कोशिश करती है जिसे वस्तु विभेद कहते हैं और यही इसका मूल आधार है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 19। अविकसित क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। ये भी दिसंबर 2015, जून 2024 और जून 2022 में आया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक अविकसित क्षेत्र यानी अंडर डेवलप्ड रीजन वो इलाका होता है जो हर तरह से पिछड़ा हुआ होता है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो या राजनीतिक रूप से हो, वहां विकास की कमी होती है। और अब आता है हमारा आज का आखिरी प्रश्न, प्रश्न 20। श्रम लागत निर्देशांक का अर्थ बताइए। ये भी दिसंबर 2017 और जून 2022 में पूछा गया है। ये भी बहुत जरूरी है। श्रम लागत निर्देशांक यानी लेबर कॉस्ट इंडेक्स ये दिखाता है कि किसी भी बने हुए प्रोडक्ट की कुल लागत में लेबर कॉस्ट यानी मजदूरी की लागत का कितना हिस्सा है। ये हमें बताता है कि किसी प्रोडक्ट को बनाने में लेबर पर कितना खर्च आ रहा है। तो दोस्तों, ये थे हमारे MEEC 08 के टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी तैयारी में बहुत मदद करेगा। इन सभी प्रश्नों को अच्छे से समझकर आप अपने एग्जाम में शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को जरूर चेक करें। याद रखिए, मेहनत का फल सफलता है। आप सभी को आपके एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक।